ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो राहु की सीरीज़ थी वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे केतु देवता की। तो केतु देवता जब आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट हाउस जो होता है इसको हम राजा की गद्दी या सिंहासन कहते हैं और इस घर में सूर्य और मंगल का प्रभाव होता है। सूर्य देवता यहाँ पर उच्च के होते हैं और मंगल देवता की यहाँ पर मेष राशि आती है। और जब केतु देवता फर्स्ट हाउस में आएंगे तो मंगल के साथ तो इनकी शत्रुता होती है, परंतु सूर्य के साथ ये समभाव रखते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है जब केतु देवता कुंडली के फर्स्ट हाउस में आते हैं तो अब सूर्य आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा होगा वो उच्च का हो जाएगा। आपको अच्छे रिजल्ट्स ही सूर्य देवता के मिलते हैं। अब चाहे सूर्य जो है वो कुंडली के 6th हाउस या फिर 7th हाउस में ही क्यों ना बैठा हो, क्योंकि 6th और 7th हाउस में सूर्य सबसे ज़्यादा बुरे परिणाम देता है। 7th हाउस में तो सूर्य नीच का हो जाता है और 6th हाउस जो है यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ और एलिगेशंस, बदनामी भी यहाँ पर देता है। तो यहाँ पर कहा गया है अब सूर्य चाहे 6th या 7th में ही क्यों ना बैठा हो, अगर केतु लगन में है तो सूर्य जो है वो उस घर से रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम ही देगा। उस घर से आपको जो है चीज़ों से आपको बेनिफिट ही मिलेंगे। और यहाँ पर देखा गया है जब केतु लगन में होगा तो ये मंगल को नेगेटिव कर देगा। अब आपकी कुंडली में मंगल जो है वो किसी भी घर में होगा उस घर से संबंधित आपको बुरे परिणाम मिल सकते हैं। अब हम केतु देवता के बारे में जान लेते हैं कि केतु क्या है। केतु जो होता है एक डेप्थ है, गहराई है। किसी भी चीज़ को गहराई से जानना, किसी भी बात की जड़ तक जाना, किसी भी बात को बारीकी से जानना केतु है। केतु आध्यात्म का भी कारक होता है और केतु जो है वो यात्राओं का कारक है। केतु जो है वो झंडा भी है, क्योंकि झंडे को आपने देखा है हमेशा ऊंचाई पर लगाया जाता है। तो किसी भी इंसान को ऊंचाई पर लेकर जाने में केतु जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और केतु जो है वो पुत्र संतान का भी कारक है। कुंडली में हम पुत्र संतान के लिए भी केतु ग्रह को ही देखते हैं। जब केतु देवता कुंडली में फर्स्ट हाउस में आते हैं तो बृहस्पति को भी ये काफ़ी हद तक शुभ कर देते हैं। बृहस्पति के भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। अब हम केतु के फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के रिजल्ट्स की बात करेंगे। यहाँ पर अगर केतु देवता पॉजिटिव होते हैं तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ही समझदार, बुद्धिमान, चुस्त चालाक, तेज दिमाग वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड होता है। और यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जिसके फर्स्ट हाउस में केतु होता है इसका जन्म जो है वो घर से दूर या फिर नाना के घर, ननिहाल में भी हो सकता है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति के जन्म के कुछ सालों के बाद ये अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरी कंट्री में भी शिफ्ट हो जाते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं तो इनको इससे लाभ भी मिलता है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि तो जब फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, क्योंकि केतु आध्यात्म का कारक है तो व्यक्ति को ये आध्यात्म की तरफ लेकर जाता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, भगवान को मानने वाला, पाठ पूजा करने वाला, और ऐसे व्यक्ति ध्यान और मेडिटेशन भी करते हैं। और यहाँ पर ये देखा गया है केतु झंडा है तो फिर ऐसे व्यक्ति को ये केतु जो है बहुत ही ऊंचाई पर लेकर जाता है। व्यक्ति का एक समाज में एक नाम होता है, एक अपनी अलग पहचान होती है, बहुत से लोग इनको जानते हैं। यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति की जो सिक्स सेंस है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। इनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि इनको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। और इनको कुछ स्पिरिचुअल पावर्स मिलती हैं, कुछ दैवी शक्तियाँ इनको प्राप्त होती हैं जिनकी मदद से ये लोगों की हेल्प करते हैं, जिन नीडी पर्सन्स की ये हेल्प भी करते हैं। और यहाँ पर देखा गया है कि केतु जब लगन में पॉजिटिव होता है तो व्यक्ति को ये आध्यात्म की तरफ लेकर जाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल गुरु, मेंटोर, हीलर, कोई यहाँ पर देखा गया है किसी मंदिर के पुजारी, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने कर्मों से जाने जाते हैं, अपने कार्यों से जाने जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली की भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर भी खर्चा करने के लिए कभी भी एक कंजूसी नहीं करते हैं। और यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति अपने पिता के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। और पुत्र संतान के होने के बाद फिर ये बहुत ज़्यादा अपने जीवन में तरक्की करते हैं, ये काफ़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं। और वैसे तो कहा गया है केतु लगन में हो तो मंगल को ये अशुभ कर देते हैं, मंगल कहीं भी होगा नेगेटिव हो जाता है। परंतु अगर केतु लगन में है और मंगल जो है वो
12th हाउस में आ जाता है, तो फिर यहाँ पर आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात की है। अब हम बात करेंगे केतु अगर लगन में नेगेटिव होगा तो यहाँ पर किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो केतु अगर देखिए फर्स्ट हाउस में नेगेटिव होता है तो फिर यहाँ पर हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टनर से इनको बहुत ज़्यादा मतलब इनकी पार्टनर से जो है वो अनबन रहती है, पार्टनर के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, अपने पार्टनर पे ये हमेशा डाउट करते हैं और उस वजह से इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और इनको कई बार यहाँ पर ये भी देखा गया है कि इनके साथ कुछ धोखा होना, चीट होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर हो सकती हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर पे भी काफ़ी ज़्यादा डाउट करते हैं, इस वजह से इनकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। देखिए लगन में अगर केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गलत कार्यों में इन्वॉल्व हो जाता है और जिसके कारण इनको समाज में बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि फिर ऐसे व्यक्ति को देखिए मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब होती ही है, साथ में इनके बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। और लगन में केतु अगर देखिए नेगेटिव होता है तो फिर बॉडी में नाभि से नीचे के पार्ट में इनको प्रॉब्लम रहती है, कुछ इनको बीमारियां हो सकती हैं, इनको स्टमक इन्फेक्शन, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम, इनकी जो किडनी है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर यूरिन इन्फेक्शन या फिर लेग्स पेन इनको हमेशा रहती हैं। और यहाँ पर ये भी देखा गया है यहाँ पर केतु नेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने पर यहाँ पर चीरफाड़ या फिर ऑपरेशन की भी नौबत आ जाती है। यहाँ पर देखिए अब हमने केतु के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के रिजल्ट्स की बात की है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। यहाँ पर आपने कौन से उपाय करने हैं, तो यहाँ पर आपने देखिए केतु को ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर बृहस्पति का सहारा लेना पड़ेगा। बृहस्पति की मदद से यहाँ पर हम केतु को ठीक कर सकते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि आप केले मंदिर में दान करें, कानों में हमेशा सोना पहन कर रखें, इसके अलावा केसर का तिलक लगाएं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मंगल नेगेटिव हो जाता है तो आप कुत्तों को मीठी रोटी या फिर मीठे बिस्किट जो है वो खिला सकते हैं। और इसके अलावा आप काला सफ़ेद कंबल भी दान कर सकते हैं, उससे भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में केतु इन सेकंड हाउस।